आइए आज बात करते हैं कि गायनीकोमेस्टिया का डायग्नोज कैसे किया जाता है, उसकी तशखीस कैसे होती है कि आया ये गायनीकोमेस्टिया है। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि गायनीकोमेस्टिया का डायग्नोज कैसे किया जाता है, उसकी तशखीस कैसे होती है कि आया ये गायनीकोमेस्टिया है। मैं आपको बताता चलूं कि गायनीकोमेस्टिया जो है वो मर्दों में एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मर्दों की ब्रेस्ट जो है वो बिल्कुल औरतों की ब्रेस्ट की तरह से नुमायाँ हो जाती है और उसको बिल्कुल ऐसे ही लगता है शेप में भी और उसके साइज में भी कि जैसे ये औरतों की ब्रेस्ट है। तो ये गायनीकोमेस्टिया जो कहलाता है, इसके अंदर तशखीस कैसे की जाए। सबसे पहली तशखीस तो ये है कि जब बच्चा बलूगत को आता है तो उसको अगर यहाँ पे गिल्टी महसूस होती है, दोनों साइड पे एक ही साइज की गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं और उसमें पेन भी होता है पकड़ने से, तो आप अपने मालिज से मशवरा करें। हो सकता है ये अभी इब्तदा हो, वो छोटे मोटे कोई ब्लड टेस्ट करवा के वो आपको ये बता देगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है। या फिर यह है कि वो आपको फिजिकली चेक करेगा कि क्या ये सोडो गायनीकोमेस्टिया है या गायनीकोमेस्टिया है। चूँकि ये मिलते जुलते दो अमराज हैं, तो वो देखने के बाद ये डॉक्टर आपको बता देगा कि ये इनमें से कौन सा मसला है। आप खुद भी अगर आपकी उम्र 10 से 18 ईयर के दौरान है, इस इंटरवल में आप जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके अंदर जो है वो आप अपने जो आईने के सामने खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ब्रेस्ट जो है वो बिल्कुल उस तरह से अगर बाहर को आ रही है जैसे औरतों की ब्रेस्ट होती है और उसके निपल जो हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं। इसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो हाला है, निशान है, वो फैल रहा है ब्राउन कलर का। तो इसका मतलब है कि आप गायनीकोमेस्टिया के पेशेंट हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अब डॉक्टर जो है वो और तरह के टेस्ट आपके कर सकता है। पहली बात तो यह है वो फिजिकली चेक कर सकता है। फिजिकली सिर्फ यही नहीं है कि आपके ब्रेस्ट को वो चेक करेगा, बल्कि यह है कि अगर आपके पेनिस का साइज छोटा रह गया, यूरिथ्रा की जो है वो लंबाई पूरी नहीं है, या आपके टेस्टिस का साइज छोटा रह गया है, तो उससे भी उसको पता चल जाता है। या कोई और मर्ज टेस्टिस का है, जैसे हर्निया की वजह से या हाइड्रोसील की वजह से या वेरिकोसील की वजह से या किसी जो कोई इंजरी की हिस्ट्री की वजह से कोई टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो पूरा डेवलप नहीं होता टेस्टिस में, वो प्रोड्यूस नहीं होते पूरे तरीके से, तो वो डॉक्टर जो है वो आपको फिजिकली चेक करके कि अगर टेस्टिस का साइज छोटा है या टेस्टिस के इर्द कोई किसी किस्म का मर्ज है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है या कोई हर्निया है, तो इस तरह के कोई अगर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं बन रहा, या वो आपके प्रोस्टेट का कोई अल्ट्रासाउंड तजवीज़ कर सकता है कि उसके ज़रिए से पता चले कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो पूरे तरीके से उस लेवल पर नहीं आ रहा है जिस लेवल पर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको गायनीकोमेस्टिया है। इसके अलावा यह है कि वो बाकायदा ब्लड के टेस्ट, एंडोक्राइन का टेस्ट, आपके हार्मोन्स का टेस्ट, जिसमें आपके एस्ट्रोजन लेवल का, प्रोलैक्टिन लेवल का टेस्ट, आपके टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट, वो करके वो पता कर लेता है कि आया आप गायनीकोमेस्टिया के पेशेंट हैं कि नहीं। बाज़ दफ़ा आपका सीटी स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, अल्लाह ना करे कोई अगर ब्रेन में ट्यूमर है जिसकी वजह से आपके हार्मोन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके ज़रिए से भी पता चलता है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की अल्ट्रासोनोग्राफी है जिसके ज़रिए से ये पता चलता है कि आया ये गायनीकोमेस्टिया है या कोई दूसरा मर्ज है। जैसे ये भी हो सकता है कि वहाँ पे अगर कोई एक साइड का बड़ा हुआ है, उसमें पस पड़ गया है, तो अल्लाह ना करे वो किसी भी किस्म का कोई ट्यूमर भी हो सकता है। दोनों साइड पे भी कोई ट्यूमर हो सकता है। तो ट्यूमर में और गायनीकोमेस्टिया में बहरहाल बहुत फ़र्क है, और ये चीज़ जो है ये डॉक्टर ही टेस्ट करके, डायग्नोज करके, तशखीस करके ये बताता है कि आप गायनीकोमेस्टिया के पेशेंट हैं कि नहीं। आपको
डॉक्टर के पास जाने से शर्माना नहीं चाहिए। देखें अक्सर गायनिकोमेस्टिया के जो पेशेंट होते हैं वो किसी भी अपने दोस्त से इसका जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि उनके सामने कोई टाइट कपड़े पहन कर नहीं जाते हैं। किसी स्विमिंग पूल में अगर जाना है या उन्होंने कहीं कोई ऐसी गेम खेलनी है या जिम जाना है कि जहाँ पे उनके ये जगह जो है वो नुमायाँ नज़र आ रही है, तो वो हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं वहाँ जाने से कि हम मजाक का निशाना ना बने। इसी तरह से अपने पेरेंट्स से, अपने अजीज़ व अकारब से भी इस बात को शेयर करने से वो हिचकिचाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाकर उनको ये अलामत अगर उनमें मौजूद हैं तो उसको कत्तन शर्माना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब तक डॉक्टर अच्छे तरीके से डायग्नोज करके ये चीज़ आपके सामने नहीं रख देता कि आप गायनिकोमेस्टिया के पेशेंट हैं और आपको इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, तो उस वक्त तक आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि गायनिकोमेस्टिया जो है ये इनफर्टिलिटी का बायस भी बनता है, स्टेरिलिटी का बायस बनता है, यानी मर्दाना बे औलादी का बायस बनता है। स्पर्म पैदा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो औलाद के पैदा होने के चांसेस नहीं होते। इसलिए गायनिकोमेस्टिया से परेशान होने के बजाय बर वक्त इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि आइंदा आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।